नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। तो आज हम HCF और LCM का न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज सबसे पहले हम HCF LCM में बेसिक देखेंगे, फिर ट्रिक से करेंगे। तो चलते हैं HCF एंड LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मासा पा, महत्व समापवर्तक। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, जिसमें आपको इस तरीके से मिलेगा LCM और HCF। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, छोटी से लीस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो हमें क्या निकालना है, जिस क्वेश्चन में बोले छोटी से छोटी संख्या, तो हमें क्या निकालना है, LCM। और जहाँ हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, जिस क्वेश्चन में आपसे बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी, तो हमें क्या निकालना है, HCF, छोटी से छोटी संख्या LCM। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जैसे हम कोई डिजिट लेते हैं, (24) और 32, इसका हमें क्या निकालना है, HCF एंड LCM। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं। जैसे हम क्या करते थे, 24, 32 का इस तरीके से 2 से देंगे तो कितना आया, 12, 16, फिर कितना आएगा, 6, 8, 3, 4। तो ये हो गया हमारा LCM। LCM कितना हो गया और HCF कितना हो गया, LCM और HCF। तो HCF हमारा क्या है, जिसमें कॉमन हो, कॉमन कितने, 2, 3 बार 2, तो हमारा HCF हो गया 2 × 2 × 2, तो ये हो गया हमारा 8। और LCM कितना हो गया, 2 × 2 × 2 और × 3 × 4, तो ये हमारा LCM कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 चौका 96, तो ये हो गया 96। हमारा 96 क्या हो गया, LCM, और 8 क्या हो गया, HCF। और देखिए दूसरे मेथड से देख लेते हैं। अगर हम इसी को ट्रिक से निकालते, तो कैसे करते, ट्रिक से देखेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या पकड़नी है, बड़ी संख्या LCM निकालेंगे, तो हम LCM निकालेंगे तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या को पकड़ लेना है और उसका टेबल पढ़ना है। तो क्या हमें 32 का 24 नहीं जा रहा, तो देखेंगे 64 में 24 का और 32 का पूरा विभाजित होना चाहिए, पूरा का पूरा विभाजित होना चाहिए। तो 24 का विभाजित नहीं हो रहा, तो इसके आगे क्या आएगा, 32 तिया 96। अब देखिए यहाँ पे देखिए 24 चौका 96, 32 तिया 96, तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, 96। अगर हम इसी डिजिट का क्या करें, HCF निकालें। HCF में क्या करना है, छोटी संख्या पकड़नी है। HCF में क्या करना है, आपको छोटी संख्या पकड़नी है। छोटी संख्या में क्या, इसके किस से कट रहा है, तो किससे कट रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, और देखिए 4 से, और 6 से, 8 से, और हमारा 12 और 24। अब देखो हमें क्या, HCF में क्या, बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट, हमारा हाईएस्ट देखिए 24 से जा रहा है, नहीं जा रहा। दोनों डिजिट, दोनों संख्याएं क्या कटनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। 12 से देखते हैं, 12 से जा रहा है तो 12 दूनी 24 तो कट रहा है, 32 नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा।
तो हमारा 8 देखते हैं, 8 से 8 दूनी 16, 8 24, 24 कट रहा है, 8 चौक 32, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। तो ट्रिक से देख लिया हमने, ट्रिक से देख लिया। ट्रिक से क्या करना है हमें, अगर हमें LCM निकालना है तो बड़ी डिजिट का टेबल पढ़ देना है, और HCF निकालना है तो छोटी डिजिट उसके क्या करना है, फैक्टर करने हैं किस किस डिजिट से कटता है। चलिए, तो हमने देखा उसमें से कौन सी लेनी है हमें, हाईएस्ट वाला, तो HCF निकलेगा। आगे कुछ और डिजिट लेते हैं, समझ में तो आ गया होगा। जैसे हम लेते हैं 12, 15 और 20, 12, 15, 20, इसका हमें क्या लगाना है, HCF एंड LCM दोनों निकाल लें। मैंने बताया था क्या करना है आपको, LCM में तो बड़ी डिजिट उसके क्या करना है, मल्टीपल, मतलब टेबल पढ़ देना है। तो अब देखिए क्या हमें पहले तो ये देखना है 20 से कट रहा है, 20 का नहीं, तो 20 दूनी 40, क्या 12 से डिवाइडेबल है, नहीं, 60, 20 दिया 60, आगे बढ़ना है। तो देखिए 12 पन 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60, तो ये क्या हो गया हमारा LCM। समझ में आया। अब हमें HCF निकालना है, तो HCF में क्या करना है हमें, HCF में देखिए, HCF में हमें छोटी संख्या के क्या करना है, फैक्टर। जैसे कितने टेबल से कटेगा ये, 1, 2, 3, 4 और 6 और 12। अब हमें देखना है ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। क्या 12 से कट रही है, नहीं, 6 से नहीं, 4 से ये भी नहीं कट रहा, नहीं 3 से कट रही, नहीं 2 से कट रही, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 1। अगर 1 से तो कब सभी कट जाएंगी, तो हमारा HCF हो गया 1। LCM कितना हो गया, LCM हो गया 60 और HCF हो गया 1। HCF हो गया 1। किस किस को समझ में नहीं आया, सबकी समझ में आ गया। हम एक और बार समझ लो, LCM निकालना है तो हमें क्या करेंगे, बड़ी डिजिट को उसका क्या करना है, टेबल पढ़ देना है, और छोटी डिजिट को क्या करना है, फैक्टर करना है कि किन किन से कटता है वो। तो 1 हमें क्या करना है, इसमें भी क्या देखना है, हाईएस्ट वाला, तो हाईएस्ट वाला देखिए, इसमें लोएस्ट वाला तो जो पहले कटेगा उसी से हो जाए। चलिए अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन। एक और बात देख लो, जिसमें क्या करना है, LCM में हमें छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, छोटी से संख्या वो पूर्णतः सभी संख्याओं से विभाजित हो। ऐसे ही जिसमें बड़ी से HCF में क्या बोलेगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः सभी संख्याओं से विभाजित हो। चलिए अब चलते हैं, हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। चलो मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं। तो हमने क्वेश्चन ले लिए हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, HCF एंड LCM। HCF में क्या है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा, बड़ी से बड़ी, और इसमें छोटी से छोटी। तो हमें कैसे पहचानेंगे कि HCF निकालना है और LCM निकालना है, तो जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या बोले उसमें क्या निकालना है हमें, HCF, और जिस क्वेश्चन में छोटी से छोटी बोले तो उसमें LCM। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों पर। सबसे पहले जिसने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर भी कर दे। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा विभाजित करे। यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो हमें क्या निकालना है, HCF किसका, 200 और 320 का, 200 और 320 का। तो हम HCF कैसे निकालेंगे,
तो 200 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, हम HCF निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना बचा, 120। अब इस डिजिट को यहाँ यहाँ रख लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना बचा, 80। इस डिजिट को फिर यहाँ रख लेंगे। अब कितनी बार, 1 बार फिर गया। तो ये हो गया हमारा 80, 40 बचा। अब ये वाली डिजिट ले लेंगे। 80, 40, 40 दूनी 80। तो ये पूरा पूरा कट गया। जो हमारा लास्ट की डिवाइड होता है, जो हमारा लास्ट डिवाइड होता है तो वो क्या है, 40। HCF क्या आ गया हमारा, HCF आ गया हमारा 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अब आपको अपॉन में डिजिट दे सकता है, अपॉन में डिजिट दे सकता है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 9/10 का HCF निकालिए। अगर आपको बटे में कोई संख्या देता है उनका HCF निकालना है तो हमें क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्याओं का HCF, ऊपर वाली संख्याओं क्या निकालेंगे, HCF, और नीचे वाली संख्याओं क्या निकालेंगे, LCM। तो ऊपर वाला 1, 1, 3, 5 और 9, 2, 4, 6 और 10, ऊपर वाली का HCF, नीचे वाली संख्याओं का LCM। तो हमारा 1, 3, 5, 9 का HCF कितना हो गया, कितना आएगा। अब देखिए मैंने बताया था सबसे छोटी संख्या HCF निकालने के लिए क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या तो 1 ही है, तो 1 हो गया। अब हमारा कितना, 2, 4, 6, 10 का LCM निकालना है। LCM में क्या करना है हमें, सबसे बड़ी संख्या जो, अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब टेबल पढ़ना है। अब देखो 20 का चला जाएगा, नहीं जाएगा, 30, इससे आगे 40, इस तरीके से। तो हमारा डिजिट कौन सी आ रही है, 120। तो 120 का सभी में जा रहा है, 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 6 से भी जा रहा है और 10 से भी जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 120। यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, अपॉन में संख्या दे रखी होती है तो हम कैसे करते हैं, ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में दे रखा है हमें 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF निकालना है, HCF वही 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, इसका कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, 9 और 4 और 15। क्या निकालना है हमें, HCF। HCF में क्या, मैंने बताया था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 4 के ऐसे फैक्टर करिए तो 4 में 1 से, 2 से, 3 से नहीं जाएगा और 4 से जाएगा, 4 से जाएगा। अब देखिए 4 से जा रहा है, तीनों सभी संख्याओं में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 से नहीं, 9 में नहीं होगा, 1 से सभी में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। HCF में क्या करता है, क्या करना है हमें, सबसे छोटी संख्या पकड़नी है और LCM में बड़ी संख्या। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़ी संभव इकाई प्रयोग की जाती है। मतलब सबसे बड़ी, क्या निकालना है हमें, HCF। तो HCF निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
ये मीटर में डिजिट दे रखी है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये मीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर मीटर, और ये हमारा कितना हो जाएगा 385 और 1295। इनका हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 का है ये, HCF निकालना है। HCF अब बड़ी यूनिट है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, कितना आएगा, अब देखिए कितनी बार जाएगा, 4 से देंगे तो 4 × 12 ज़्यादा जा रहा है, तो 3 से, 3 × 5 = 15, 8 × 24 और 1 25, 3 × 9 और 2 11, तो कितना बचा हमारा। अब ये वाली डिजिट यहाँ उतार लेंगे, ये वाली डिजिट यहाँ उतार ली हमने, तो 140 का 14 दूनी 28, 14 × 42, 42 ज़्यादा जा रहा है तो 2 बार, कितना 501। अब इसका ये डिजिट यहाँ उतार लेंगे, कितनी बार गया 1 बार, फिर चला जाएगा, तो ये हो गया, उतारेंगे तो कितना कितना बचेगा, 35, 35 से अब ये वाली डिजिट यहाँ उतार लेंगे, कितनी बार गया 35 से 3 बार, पूरा पूरा कट गया, हमारा HCF क्या हो गया 35, तो 35 इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आया, हमने HCF निकाला, इसका भी इससे डिवाइड देंगे तो यही आएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। तो अब देखिए शेषफल वाले आ गए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ी संख्या मतलब HCF निकालना है। तो HCF किन किन संख्या होगा, 729 और 901। अब शेषफल कितनी दे रही है, 9 और 5, घटाएंगे तो ये क्या 720, और ये हमारा कितना आ जाएगा 896, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वही 720 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो ये 720, कितना बचा 6, और ये बचा 7 1, इसका अब इससे देंगे तो कितना जाएगा, अब देखिए 17, कितनी बार जाएगा ये, तो ये चला जाएगा हमारा 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 4 = 68। अब देखो ये चला जाएगा हमारा 4 बार, तो 6 चौक 24, 24 का 4, 7 चौक 28 और 2 30, और 4 एकन 4 और 3 7, बच गया कितना हमारा 16, 16 से, अब देखो 16 से पूरा पूरा कट रहा है, 16 एकन 16 और 16 एकन 16, 11 बार पूरा पूरा कट गया, तो हमारा HCF क्या आ गया 16, V इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हमने, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो मैंने सभी क्वेश्चन ले लिए जो एग्जाम में हमारे बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब यह 152, 227 और 302 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर या एक ही आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमने क्या निकालना है इसमें, HCF 152, 227 और 302, इसमें क्या है शेषफल क्या है हमारा बराबर। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम, अंतर देखेंगे, तो अंतर कितने का है, 227 में से हम घटाएंगे 52 तो कितने आएगा 75। अब देखो इसमें भी क्या है 302 में से 227 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 75। जब अंतर समान हो तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF 75 ही आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा
सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, यदि 63 और 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, शेषफल वाला है, समान शेषफल बचता है। तो बताया ना बड़ी से बड़ा, बड़े से बड़ा, तो इसमें भी क्या करना है हमें, HCF। तो ये हो गया 6, ये 7, 63, 87 और 123। 87 में से 63 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा हमारा, ऐसे कर लेते हैं, 87 में से 63 तो 4 और ये 2, ऐसे ही 123 में से 87 घटाया तो कितना बचा, 6 और ये बचा हमारा 11 में से, और 123 में से 63 घटाया तो क्या बचेगा, 60। अब हमारा क्या आ जाएगा, इसमें किससे डिवाइडेबल, अब देखिए HCF निकालना है, इन तीनों में क्या करना है, HCF। तो HCF क्या आएगा, 24। मैंने बताया था कि छोटी संख्या को फैक्टर, तो बड़ा सबसे किसका है, 1 2 3 4, 6 12 और हमारा 24। बड़े से बड़ी संख्या देखनी है, 24 तो जाएगा नहीं, 12 से, देखिए 12 से 24 में भी जाएगा, 36 में जाएगा, 60 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, नहीं आया, इसमें से घटाया हमने, घटा दिया तो हमारा क्या आ गया, 24, 36 और 60। इसका HCF निकाला तो हमारा क्या आएगा, 12। तो ये आ गया हमारा 12। क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, LCM, लघुत्तम समापवर्त्य, मतलब LCM निकालना है, 24, 36 और 40। LCM में क्या था, मैंने बताया था बड़ी संख्या, क्या करना है, बड़ी संख्या को पकड़ लेना है और उसका टेबल पढ़ देना है। तो 40 दूनी 80, 80 का नहीं जाएगा, 24 का नहीं जाएगा, 80 से 120, 120 में भी नहीं जाएगा, ठीक है, इसका चला जाएगा, इसका नहीं जाएगा। आगे 160, 160 तो किसका नहीं जाएगा, इसका चला जाएगा, इसका, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब ऑप्शन से, चलो इस तरीके से देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा आगे चल के, तो कितना आ जाएगा, 360। अगर इस तरीके से नहीं हो तो हमारा वही वो देसी मेथड, ये तो सभी पर आता है, तो क्या करना है, 2 से 12 और 18 और ये हो गया 20। ऐसे ही स्पीड हो तो इससे भी हमारा जल्दी आंसर निकल सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 और 9 5, तो कितना आ गया, ये LCM निकालेंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 पंजे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45, 45 अभी 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 3 और ये 5, ये आ गया। तो 8 ती 24, 24 तिया 72 और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 360। तो हमारा HCF कितना आ गया, 8 का। ये तो सभी को आता, सभी को आता है ये मेथड, तो ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में बताया था किससे, इसका टेबल पढ़ देना है और सभी से डिवाइड होगा तो वही क्या होगा, हमारा LCM होगा। तो 360 क्या आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब क्या करना है, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या, तो हमें क्या निकालना है इसमें। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, इसको ध्यान से समझना। बारह, 15 और 20, 12, 15 और 20, इसका LCM निकालेंगे तो वही 6, 15, 10, 3, 15,
5 3 5 और 5 ये हो गया हमारा। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, अब देखिए एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 60, 60। अब क्या बोला है इसने, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग। अब हमारे इसका तो वर्ग बनना है, 3 और 5 का नहीं बनना, तो हमें कितना 15 का नहीं बनना, तो 15 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा हमारा 900। 15 × 90, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, वह होगी हमारी 900। पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग बना लिया हमने, क्योंकि इसका पेयर और इसका पेयर 3 और 5 और होता तभी तो पूर्ण वर्ग, 3 और 5 ले लिया, 15 मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ जाएगा 900। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्या से विभाजित लघुत्तम, मतलब हमें क्या निकालना है, लघुत्तम मतलब लासा, छोटी संख्या लासा निकालेंगे किसका, 3, क्वेश्चन नंबर 10, और उससे अगली 2 संख्या कितना 5, 3 के बाद 5 आता है अभाज्य संख्या, और 7। इसका क्या निकालना है हमें, अब देखो लासा निकालना है, तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो 7 × 5 = 35, 35 दिया 105, तो एलसीएम 105 आ गया। ये क्या आ गया एलसीएम, तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, सबसे छोटी एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 11, 48, 64, 90, 120, जिसमें से हमें क्या करना है, शेषफल कितना बचा, इतना 80 और 110, तो क्या बचेगा 10, 10 लेस करेंगे हम तो घटाएंगे तो 10, 10 बचेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, 48, 64, 90, 120 का एलसीएम निकालेंगे तो वही बड़ी डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से निकाल लेंगे, तो कितना 24, 32, 45, 60, 12, 16, 45, 45, 30, 6, 8, 45, 15, 3, 4, 45, 15, 45, 15, 15, कितना आ जाएगा ये हमारा, तो 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 3 × 5 = 15, 3 × 45, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28, 80। अब इसमें कितना शेष कितना बच रहा था 10, तो ये लेस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 28, 70, 28, 70, तो हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है 12, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल रह जाए, इतना शेषफल रह जाए, तो कितना 3, 5, क्वेश्चन नंबर 12, 3, 5, 7, 9, तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ से मैंने वो क्वेश्चन रख लिए हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं वादा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में,
तो जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 3 5 7 9 शेषफल कितना 1 3 1 3 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 2 2 2। अब देखिए कि 4 अंकों की सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 5 7 9 का एलसीएम कितना आएगा तो 3 5 7 3 तो कितना आ जाएगा 3 3 9 9 तो ये आ जाएगा हमारा इन 3 पंजे 15 15 तो 105 तो ये आ जाएगा 315 315। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है हमारी 999। इसका क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे 315 से तो कितनी बार जाएगा 315 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार तो ये 3 बार तो 3 पंजे 15 3 एकन 3 और 1 4 3 तिया 9 तो 9 का 9 और ये 4 और ये कितना बचा हमारा 5 कितनी बार जाएगा 1 बार तो ये कितना बच गया हमारा 4 3 2। अब नहीं जाएगा तो हमारा कितने बार गया 31 बार। तो 31 बार गया हमारा कितना मल्टीप्लाई कर देंगे हम 350 का मल्टीप्लाई 21 से 31 से सॉरी 315 का 31 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 97 65 तो क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 97 65। जो 2 बच रहा था उसको क्या कर देंगे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 97 63। तो हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन में 97 63 ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया हमने क्या किया समझ में आ गया आपको। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेष फल हर बार 7 आए। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। तो क्या करेंगे 25 40 और 60 का एलसीएम 25 और 40 एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक में क्या था इसका टेबल पर देना है तो कितनी बार जाएगा तो ये चला जाएगा हमारा देख चलो इस तरीके से निकाल देते हैं 2 से तो ये 25 20 30 10 15 25 5 15 25 5 15 तो ये आ गया हमारा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 24 इंटू 25 तो ये कितना आ जाएगा हमारा तो ये आ जाएगा 600। अब शेषफल हर बार शेषफल तो क्या कर देना है 7 को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 607। 607 किस ऑप्शन में है तो आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। एलसीएम निकाल लिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आ गया हमारा 600। 600 में हर बार शेषफल 7 आता है 7 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 607। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है 5 घड़ियाँ एक साथ बजना 5 घड़ियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3 6 9 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं तो 36 मिनटों में वह
एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो इस तरीके क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। तो चलिए किस तरीके से करेंगे। 3, 6, 9 और 12 और 15, इसका क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, तो मैंने बताया था कि बड़ी संख्या को हमें एलसीएम में क्या करना है, बड़ी संख्या को पकड़ लेना है। तो इसका कर देना है। तो 30 का नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा। तो 45 का हमारा 6 से नहीं जाएगा। इस तरीके से तो हमारा कितना आ जाएगा 180 एलसीएम आ गया 180। अगर नहीं आ रहा है तो इस तरीके से देख सकते हो आप। तो इस तरीके से भी देख लो। 3 एकन 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 9, 6, 15। 3, 3, 9, 3, 15। 3 तिया, तो ये 3 कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 12 × 3 36, 36 पंजे कितना आ गया 5 × 30 और ये 5 × 15 3 18। तो ये भी आ गया 180, इधर भी आ गया। अगर इस तरीके से कर रहे थे हम तब भी क्या आ रहा था 180। अब क्या करना है हमें, अब देखिए 36 मिनट में वो 36 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो देखिए ये क्या है हमारी सेकंड और ये कितनी है मिनट। तो डिवाइड दे दिए और 36 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो कितना 60 डिवाइड बाई 180 + 1, क्योंकि अब ये बोला एक साथ कितनी पहली बार बजेगी। एक क्यों प्लस किया हमने, क्योंकि पहली बार वह बज के घंटी पहली बार बजेगी, पहली बार तो बज चुकी होगी फिर बजेगी, तो इसलिए क्या 1 ऐड किया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 12 × 36, 12 + 1 13, 13 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित भी है। 9 द्वारा, अब देखिए 9 का रूल क्या होता है, 9 द्वारा विभाजित है तो ऑप्शन में होगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन में दे रखा है 9 का रूल क्या होता है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, 5, 6, 11 नहीं होगा, और 5, 6, 13 नहीं होगा, 6 और 1 7 और 8, 7 और 3 10 18। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।